हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th के मैथ का चैप्टर वेक्टर करने वाले हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं। लाइन लाइन क्या होती है? इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ साइड। इसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। रे क्या होती है? इट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन। जैसे कि कोई एक पॉइंट फिक्स है और एक ही डायरेक्शन में उसको बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इट इज़ फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सो इट कांट बी एक्सटेंडेड। मतलब कि दो पॉइंट फिक्स कर दिए, इनके बीच में ही खींच सकते हैं हम। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ए स्केलर इज ए क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। इसमें ना इनिशियल पॉइंट भी होता है और फाइनल पॉइंट भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर को हम किस तरीके से लिखते हैं? एम एन लिख के उसके ऊपर एक ऐसे तीर सा बनाते हैं। द लेंथ ऑफ एम एन इज मैग्नीट्यूड ऑफ एम एन, इस तरीके से लिखा जाता है इसको। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस का साइन लगाते हैं। जीरो वेक्टर क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका सम जीरो होगा। वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, अगर हमको दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। ए में हमारे पास पॉइंट है x1 y1 z1 और बी के अंदर पॉइंट है x2 y2 z2। अब इनका हम वेक्टर किस तरीके से निकालते हैं? ए बी का वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये x2 है, इसके अंदर से पहले x1 को माइनस करेंगे और ये आई कैप साथ लगता है। y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ए, इनको माइनस करने के बाद जो आएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं? और इसकी नोटेशन ये होती है, जो वेक्टर होता है ना उसके साइड में मोड की तरह दो डंडे लगाते हैं। और जो हमने देखा था ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। जो ये ए बी सी हैं इनका स्क्वायर कर देंगे और अंडर द रूट, इस तरीके से हम वेक्टर निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है टेक ए वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हेयर एक्स आई कैप और वाई जे कैप और जेड के कैप आर द कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर। स्केलर कंपोनेंट क्या होता है? टेक अ वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हियर ओनली दिस called a scalar component. X, Y, Z are called scalar component of vector R. अभी इसको एग्जाम्पल से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दे रखा है आर कैप इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। तो इसके अंदर हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा? 4i 5j और 7k। और स्केलर कंपोनेंट क्या होगा? सिर्फ ये कांस्टेंट वाली वैल्यू होंगी, ना कि आई कैप जे कैप के कैप वाली। अब हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया करके इसे ध्यान से देखिए। यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर whose magnitude is 1. Unit vector is generally represented by on a English alphabet and a cap on their head such as A cap, B cap, C cap. A cap is equal to A vector divided by A vector of magnitude. ये यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है, इसे आप नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड मैंने बताया था आपको किस तरीके से निकालना है। जो ये इसके आगे वैल्यू दी होती है ना, इनका स्क्वायर करके अंडर द रूट करते हैं। इसके आगे क्या है 1, 1 का स्क्वायर, इसके आगे क्या है 2 का स्क्वायर, और इसके आगे क्या है -3, -3 को ब्रैकेट में लेके फिर उसका स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू -√14 आ जाएगा। और ए कैप यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है ए वेक्टर क्या है यहाँ पे आई एज इट इज, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है 14, तो ऐसे इसका प्लस 2 जे कैप डिवाइडेड बाय √14 -3 k कैप डिवाइडेड बाय √14। पैरेलल वेक्टर, इसके अंदर फर्स्ट है बोथ लाइन्स आर पैरेलल बट both lines are parallel vector in same direction but different magnitude। इनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसके अंदर पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन भी नहीं है, और डिफरेंट ही मैग्नीट्यूड है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी इक्वल है क्योंकि दोनों लाइन इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है R vector is equal to X vector. R vector and S vector are parallel vector in same direction and same magnitude। इसके अंदर मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, ध्यान रखना आप इसको। कोलिनियर वेक्टर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर इन सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब कि इसके अंदर एक लाइन दे रखी है और इसमें 3 पॉइंट है। मेथड फर्स्ट, इसको 2 मेथड होते हैं सोल्व करने के। फर्स्ट है ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी सी वैक्टर, और बी सी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए सी वैक्टर, और ए बी वैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए सी वैक्टर। मेथड सेकंड, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, और ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। रिजल्ट ऑफ कोलिनियरिटी, इन तरीके से हम मतलब पता कर सकते हैं ये कोलिनियर है या नहीं। ए वेक्टर एंड ए माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। वी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस वी वेक्टर। द रिस्पेक्टिव components ऑफ ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर प्रोपोर्शनल्स। इसको भी आप ध्यान में रखना। ए बी मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी के होता है। पोजीशन वेक्टर हम देखते हैं। अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो जेड एक्सिस है, और इसकी मतलब कोई भी लाइन खींच दी, उसको पॉइंट पी नाम दे दिया है। तो ओ तो मतलब हमारे पास क्या है 0 0 ओरिजिन है। तो ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू, हमने पीछे फॉर्मूला देखा था x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, और ये आ जाएगा। इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली का फॉर्मूला क्या है, ये एम वी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और एक्सटर्नली का एम वी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। डायरेक्शन कोसाइंस, इसके अंदर भी मतलब कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ आप भी, और कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई जेड। इसके अंदर कोस एल्फा इज इक्वल टू एल, ये याद रखना, कोस एल्फा को एल से डिनोट करते हैं, कोस बीटा को एम से डिनोट करते हैं, कोस गामा को एन से डिनोट करते हैं। इन जनरल वी हैव एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, बट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर नॉट इक्वल टू 1। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर आपको 10.1 एक्सरसाइज में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना।
इसलिए पहले हम 10.2 शुरू करते हैं। 10 पॉइंट ईजी एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसके अंदर 3 पार्ट दे रखे हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप माइनस 7 j कैप माइनस 3 k कैप। और सी वेक्टर इज इक्वल टू 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। वी नो दैट, मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। इसके अंदर ए स्क्वेयर क्या है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3। अब हम निकालेंगे वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी। इसके अंदर देखिए हमारे पास ए की क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा √62। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, इसके अंदर हमारे पास ए क्या है, 1/√3। तो हमने यहाँ पे 1/√3 वैल्यू पुट कर दी और उसका स्क्वायर कर दिया। और बी की वैल्यू 1/√3 है और सी की वैल्यू 1/√3 है। स्क्वायर करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आप खुद करके देखना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। इक्वल वेक्टर्स के अंदर जो ये वेक्टर दे रखे हैं इनमें इक्वल का साइन लगा के तब हम देखते हैं। और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 2, y की वैल्यू हो जाएगी 3। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट 5, 7। अब हम इसको इनिशियल पॉइंट को तो ले लेते हैं ए इज इक्वल टू 2, 1 और टर्मिनल पॉइंट को ले लेते हैं बी इज इक्वल टू -5, 7। अब हम इसका वेक्टर निकालते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था वेक्टर निकालना x2 माइनस x1। x2 क्या है -5 और x1 क्या है x1 क्या है 2। तो x2 माइनस x1 यानी कि -5 - 2 और y2 माइनस y1 यानी कि 7 - 1 और j कैप। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी वैक्टर -7i कैप प्लस 6j कैप। मैंने आपको बताया था स्केलर वेक्टर क्या होता है, -7 और 6 आर स्केलर वेक्टर हियर। और वेक्टर कंपोनेंट -7i कैप और 6j कैप आर वेक्टर कंपोनेंट। Question 6. Find the sum of the vector a vector is equal to I cap minus 2j cap plus k cap. V vector is equal to minus 2i cap plus 4j cap plus 5k cap. And C vector is equal to I cap minus 6j cap minus 7k cap. अब इसके अंदर सम पूछा है तो हम जैसे ऐड करते हैं ना उसी तरह इनको ऐड कर देंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ये लिखा और हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -4j कैप माइनस के कैप। क्योंकि आई कैप प्लस आई कैप यानी कि 2i कैप माइनस 2i कैप तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। -2j कैप माइनस 6j कैप तो -8j कैप प्लस 4j कैप क्या हो जाएगा -4j कैप। यहाँ पे के कैप प्लस 5k कैप यानी कि 6k कैप माइनस 7k कैप। 7 में से 6 गया तो -k कैप। आज हम इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। अगली वीडियो में हम इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।